वेलकम दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम HTML का प्रोग्राम लिख के वेबसाइट बना सकते हैं, और हमने हमारी एक सक्सेसफुल वेबसाइट भी बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैं लिख देता हूँ। यार ये प्रोग्राम बेकार सा लग रहा है। वेलकम टू माय वेब। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे रॉ कोड था, मतलब कि इस तरह से आप जनरली टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखते हो, उससे कुछ टैग्स होते हैं, तो उसी को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि टैग्स .html। और ये चीज़ करने से पहले भी ना आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप नोटपैड से भी कोड लिख सकते हो, मतलब कि नोटपैड से भी आप ये HTML का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और HTML का भी नहीं, आप किसी भी चीज़ का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। यार देखो, इसमें ऐसा है, प्रोग्राम जो होता है ना वो आपका सिंपली यही चीज़ होता है। देखो मैं ये सेम प्रोग्राम जो है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया। अच्छा ठीक है, चलो कॉपी भी नहीं करते हैं हम लोग, कॉपी भी नहीं करते तो OBS रिवील्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कॉपी भी नहीं करेंगे, हम इसको सीधा राइट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर HTML लिखेंगे। वो डॉक टाइप वगैरह अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, हेड दिया, टाइटल में कुछ लिख देते हैं, वेलकम टू ब्लॉग, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, अभी के लिए एंड टाइटल एंड देन एंड हेड हो गया अपना। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं बॉडी स्टार्ट कर रहा हूँ। बॉडी के अंदर कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज़ माई वेबसाइट, ओके, दिस इज़ माई ब्लॉग, यू कैन परचेस माई मर्च हियर। ठीक है, मर्च की स्पेलिंग में कुछ लोचा वगैरह हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने ये बॉडी को एंड कर दिया और यहाँ से हम हमारा HTML भी एंड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जनरल कोड इस तरह से हमारा दिखता है। हमारा इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और अच्छे से आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा बेसिक सा ऐसा कोड दिखता है। हमारा HTML का टैग हो गया हमारा। ठीक है, फिर तो ये हमारा HTML हो गया, ये दोनों हमारे HTML हो गए। फिर हमारा आता है हेड आता है। ठीक है, तो ये हमारा हेड एंड एंड हेड हो गया। फिर ये हमारा टाइटल एंड एंड टाइटल हो गया, जिसमें हमारा टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, वेलकम टू ब्लॉग। ये हमारी बॉडी हो गई और यहाँ पर हमारी बॉडी ख़त्म होती है। हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है। तो चलिए अभी इसको ब्राउज़र में रन करवा के देखते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा, राइट। तो उसको हम सेव करेंगे और इसको मैं जो सेव कर देता हूँ हमारे HTML के ये वाले फोल्डर में। और यहाँ पर आपको इसका फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोटपैड वेब, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, नोटपैड वेब ऐसा कुछ तो लिख देता है। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए। एंड देन .htm भी आप लिख सकते हो, HTML भी लिख सकते हो, .html भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और .htm भी लिख सकते हो। मैं .htm यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने उस फाइल को सेव कर दिया है। एंड देन आई विल ओपन दैट फाइल। ठीक है, यहाँ पर हम इस PC में जाएंगे एंड देन आई विल गो टू हियर। कोडिंग में मैंने जहाँ पर भी अपनी फाइल को रखा है उधर मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, तो हमारा ये notepad.web करके हमने अपनी फाइल बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये हमारा नोटपैड, ठीक है, .htm करके हमने लिखा था। तो ये हमारा HTML फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये हमसे पूछेगा कि कौन से ब्राउज़र में ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके,
तो ये लो जी, आपकी फाइल जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो वेलकम टू ब्लॉग, ये हमारा चीज़ आ गई है। ठीक है, और ये हमारा कुछ हमने जो भी लिखा था, जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर यार। ठीक है, तो आप इस तरह से आपके नोट पैड में भी प्रोग्राम लिख सकते हो। तो यही मेरा मेन इंटेंशन था यहाँ पर दिखाना। तो अब देखो यार, नोट पैड में क्यों आपको कोड राइट करना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर क्यों ट्यूटोरियल दिया उसका। तो यार देखो, स्टार्टिंग में ना आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगी। ठीक है, आपको आइडिया नहीं आएगा कि ये HTML एंड देन HTML वगैरह लिखना होता है, कई बार आप भूल जाओगे। ठीक है, तो कॉलेज वगैरह में ना ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें कि क्या करते हैं कि आपकी कॉलेज आपके लैपटॉप की स्क्रीन बंद करवा देते हैं। ठीक है, और कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कि आपकी स्किल को जो है ना वो अच्छे से देखा जाता है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा ऐसा एग्जामिन किया जाता है। तो वैसा टाइप में वो टाइम पे ना आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाओ, इसलिए रिकमेंडेड है कि स्टार्टिंग में आपको नोटपैड ही यूज़ करना है। ठीक है, नोटपैड ही आपको प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे आपका कोड अच्छा बनता है, आपका कोड एफिशिएंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका कोड ना स्ट्रॉन्ग बनता है, आपका कोडिंग सेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता है, आपको सारी की सारी स्पेलिंग याद रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और आईडी यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ये भी मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि आईडी यूज़ करना कोई गलत बात नहीं। आईडी एक नेक्स्ट स्टेप है, जब बहुत सारे लंबे लंबे कोर्स आते हैं ना, तो जब हमारा दिमाग ऐसे पूरा का पूरा सिर्फ कोडिंग सेंस में लगा हुआ होता है, तो हमारा सिंटेक्स ना गलत हो जाए, उस टाइम पे हमें आईडी को यूज़ करना चाहिए। तो आईडी एक मतलब सर्विस है, और उसका यूज़ करना कोई भी गलत बात नहीं। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं अपना एम टैब रिवीजन लगा देता हूँ, और डॉक्यूमेंट को कुछ भी लिख देते हैं। आज का हमारा डॉक्यूमेंट होने वाला है tax1 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में, देखो यार, आज मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा कि सारे के सारे टैग्स को इंक्लूड कर लूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा नॉर्मल सा टैग अगर रह जाता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हम वो वाला टैग को डिस्कस करेंगे आगे, या फिर अगर मैं आगे उसको इग्नोर करता हूँ आगे जाके भी, आगे के वीडियो में भी, तो फिर आपको उसको ढूंढ लेना है वेबसाइट वगैरह पे। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे ही टेक्स्ट को इग्नोर करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल होंगे और आप आसानी से समझ पाओगे। तो यार सबसे पहले हमारा जो टैग आता है वो होता है आपका हेडिंग का टैग, मतलब कि H1। और यहाँ पर H1 क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा अभी। सो ये देखो, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से H2 करता हूँ, H2। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग 1 करके लिख ही देता हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, और इसी तरह से मैं यहाँ पर H3 भी कर दूंगा। एंड देन आई राइट दिस हेडिंग 3, H4। कहाँ तक आता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। बेसिकली हेडिंग 4, एंड देन ऐसा करके आपका आता है पूरा का पूरा H6 तक आता है आपका, H6 तक आता है आपका। ठीक है, हेडिंग 6। तो आपका H6 तक यहाँ पर हेडिंग्स जो है वो आते हैं, आपके मैक्सिमम हेडिंग इतने होते हैं। तो H1 से लेकर H6 तक आप कोई भी हेडिंग यूज़ कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ दोनों सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या, आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर मैं गो लाइव को क्लिक करूँगा। हमारा पोर्ट यहाँ पर 5500 पे यहाँ पर आ गया है, और आप देखो किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही है। देखो हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग है, फिर हेडिंग 2 उससे थोड़ा सा छोटा है, फिर उससे छोटा, ऐसा करके हमारा हेडिंग 6 जो है वो बहुत छोटा है। तो हमारा ये जो है ना, हेडिंग की डिफरेंट साइजेस यहाँ पर डिफाइन की गई कि भाई हेडिंग 1 की साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ी है, देन आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह से आपके हेडिंग्स होते हैं। तो ये तो आपका हो गया हेडिंग। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, एंड देन आई विल राइट P। अब P जो है ना वो पैराग्राफ को डिफाइन करता है, मतलब कि P टैग से आप डिफाइन कर सकते हो एक पैराग्राफ। मतलब कि आप जैसे ही मैं यहाँ पर PNNP एंटर करके कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, इसका मतलब कि हमारी वेबसाइट में
एक पैराग्राफ का एलिमेंट ऐड हो गया, मतलब कि हमारी वेबसाइट में एक पैराग्राफ ऐड हो चुका है। और जैसे ही मैंने ये हेडिंग्स जो यहाँ पर 5 हेडिंग मैंने एंटर किया, इसका मतलब कि 5 हेडिंग्स जो है ना उसके एलिमेंट्स हमारी वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं और वो वहाँ पर ऐड किया गया। तो अभी यहाँ पर मैं पैराग्राफ में कुछ भी लिख देता हूँ। दिस इज वेबसाइट, एक सेकंड, कुछ भी लिख देता हूँ। दिस इज द वेबसाइट विच यू कैन यूज फॉर योर टेस्टिंग पर्पस। ऐसा कुछ भी लिख देते हैं यार, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई क्या लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको सेव करता हूँ और हमारे ब्राउज़र में जाते हैं एंड ये नॉर्मल से ऐसे ही आ गया है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी लिखता हूँ ना तो वो भी आपको सेम ही दिखने वाला है, आपको ये पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर इसको मैंने पैराग्राफ टैग में लिखा है और इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है। फिर तो ये तो ऐसे नाइंसाफ़ी सी हो गई पी टैग के साथ कि भाई पी टैग जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसे ही लिख रहे हैं हम, फिर भी ये चीज़ तो आ रही है। तो इसमें पी टैग जो है ना, हमारा पैराग्राफ का जो स्पेशल टैग है ना, वो पैराग्राफ को डिफाइन करता है और इसका यूज़ होता है हमारे एसईओ में। अब एसईओ क्या चीज़ होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि अब मान लो आपको एक प्रोग्रामिंग सीखनी है, मान लो आपको HTML प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आप इंटरनेट पे जाओगे, आई वांट टू लर्न HTML प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो HTML प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल ऐसा करके आप सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, राइट। सेम टॉपिक की सारी वेबसाइट्स आपको ट्यूटोरियल ही दे रही है, लेकिन आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेगी। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा टॉप पे जो होगी ना, जो सबसे टॉप पे आपको दिखेगा ना, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब कि उन्होंने पैराग्राफ को अच्छे से डिफाइन कर रखा होगा और ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से डिफाइन कर रखी होगी कि भाई हेडिंग ये है, पैराग्राफ ये सारे आपके एसईओ में आएगा। तो अभी के लिए आप टैग का क्या यूज़ है ना, यही अभी के लिए आप सीख लो, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा डीप डाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और ये चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं हम यहाँ पर BR टैग की। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बीच में BR टैग लगा देता हूँ, BR, तो अब क्या होगा आपको दिखाता हूँ मैं। देखो BR से क्या हुआ, BR से ब्रेक हुआ। मतलब कि BR जो है ना वो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि अगर आप यहाँ से BR, यहाँ पर अगर आप BR लगाओगे तो आपका ये पूरा का पूरा लाइन जो है ना वो स्किप हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट लाइन से आपकी चीज़ें शुरुआत होगी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ से BR मैंने, और बाय द वे BR इज़ वन एंड ओनली वन टैग, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा टैग है जिसका कोई एंडिंग टैग ही नहीं है। मतलब कि आप देखो H6 तो एंड H6, ठीक है, बॉडी तो एंड बॉडी, HTML तो एंड HTML, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, हेड एंड हेड होता है, टाइटल का भी होता है, एंड ऑल्सो मेटा का भी नहीं होता, मेटा का भी एंड मेटा नहीं होता। लेकिन BR इज ओनली वन एंड ओनली टैग जो कि बॉडी में होता है आपका, ठीक है। एक कंडीशन में दे रहा हूँ कि बॉडी के अंदर सिर्फ एक BR ही ऐसा टैग है जिसका कोई भी एंडिंग ही नहीं है, मतलब कि इसका एंड BR नहीं होता। तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो BR टैग से आपकी लाइन ब्रेक हो रही होती है, और ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूँ। ऑल्सो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ ऐसे टैग्स की जिससे कि हम हमारी चीज़ों को स्टाइलाइज कर पाए। मतलब कि यहाँ पर मैं फिर से एक नया पैराग्राफ बनाना चाहूँगा एंड देन लोरेम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लोरेम कितना ले लेते हैं, लेट्स टेक 30, ठीक है। तो अब लोरेम क्या चीज़ है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वो लोरेम बेसिकली कुछ भी नहीं है, ऐसे आपको कोई भी टेक्स्ट रैंडम टेक्स्ट दे देती है, ठीक है, रैंडम टेक्स्ट, और आप जितना बोलोगे उतना दे देगी। ये एक एमेट एब्रीवेशन है, आईडी की सुविधा है। तो पूछना मत कि भाई ये कुछ ऐसा अजीब सा टैग कहाँ से आ गया, ये ऐसे ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट को ऐसे ही राइट करके दे देता है। एनीवेज, ये आपका नॉर्मल पैराग्राफ टैग है और उसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। अब हम इसमें मान लो कि
ये यहाँ पर डॉलर लिखा है, राइट, ये डॉलर लिखा है, हमें इसको बोल्ड करना है। तो आप इसको इस तरह से बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर मैं बी टैग लगा देता हूँ एंड ये एंड बी टैग, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एंड बी टैग भी आ रहा था, एंड बी, उप्स, एंड बी। अच्छा, तो देखो हमने यहाँ पर डॉलर को जो है ना वो बी टैग के अंदर लिख दिया है। इसका मतलब कि अब ये बोल्ड होना चाहिए, और हो भी रहा है वैसे देखा जाए तो। देखो डॉलर यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। तो बी जो है ना वो स्टैंड करता है आपके बोल्ड के लिए। अब इसी तरह से आपका इटैलिक्स भी आता है। तो मैं काम करता हूँ, इसको ना कट कर लेता हूँ एंड देन आई विल राइट आई टैग एंड देन आई विल पेस्ट इट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपका इटैलिक्स भी यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो, मैं यहाँ पर एक सेकंड ये कोड को ना थोड़ा सा से बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से देख पाओ। तो ये देखो, ये आपका इटैलिक्स हो गया। यहाँ पर ये चीज़ें इटैलिक्स हो रही, और आप दोनों चीज़ों को कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब कि बोल्ड इटैलिक एक साथ भी आप करवा सकते हो। तो वो भी एक बार कर लेते हैं। इसको मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बोल्ड इटैलिक एक साथ करना चाहूँगा। ये बोल्ड हो गया, ये आई हो गया, देन आई विल पेस्ट हियर एंड सेव। तो आप ये देखो बोल्ड एंड इटैलिक एक साथ हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपका स्टाइल में बोल्ड एंड इटैलिक हो गया। उसके अलावा आपका आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब कि, अच्छा चलो बोल्ड के साथ मैं आपको स्ट्रॉन्ग भी बता ही देता हूँ, ठीक है, बाद में बताऊँगा, एक्सेप्शन जैसा लगेगा। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को ना स्ट्रॉन्ग करके लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग, एंड देन आई विल जस्ट। तो आप देखो ये चीज़ भी ना सिर्फ बोल्ड ही हो रही है, सेम सा है, ठीक है। ये भी बोल्ड हो रहा है और ये भी बोल्ड हो रहा है। तो बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर अगेन आपका एसईओ आता है, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड को डिफरेंट रखा गया है। तो स्ट्रॉन्ग से क्या होता है ना, ये बोल्ड से भी थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कि ये चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इसको हमने कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। इसको हमने कुछ स्पेशल ऐसा, इसको हमने स्पेशल ऐसा स्पेशलिटी दी है स्ट्रॉन्ग टैग देके। तो ये इसकी खास बात है। एंड इस तरह से आपका अंडरलाइन भी होता है, मतलब कि आप अंडरलाइन कर पाओगे। तो इसको मैं यहाँ पर यू कर देता हूँ एंड देन आपका अंडरलाइन हो जाएगा। सेव एंड आई विल गो टू हियर एंड ये आपका अंडरलाइन हो चुका है। यहाँ पर अंडरलाइन आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो टैग होता है वो होता है आपका प्री। मतलब कि प्री क्या होता है, प्री मैं आपको दिखाता हूँ। प्री के लिए हम यहाँ पर एक ऐसा बना देते हैं प्री। तो प्री टैग में ऐसा डिफरेंस होता है ना, आप जैसा लिखोगे ना, उप्स, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ लिख देता है। द एलिफेंट एन लिख देता हूँ, वरना इंग्लिश की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएगी। एन एलिफेंट इज वेरी बिग, ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका प्री में लिखा है और ये मैं सेम चीज़ में लिख रहा हूँ, ऐसा सेम चीज़ में लिख रहा हूँ, कॉपी। अभी के लिए ये सारी चीज़ों को ना, अभी के लिए मैं इसको ना ऐसा कमेंट सा कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। डोंट वरी, मैं आपको कमेंट भी समझाऊंगा, उसका टैग भी हम समझ रहे होंगे, उसको मैंने लिंक वाले के साथ रखा है। यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पर सेम चीज़ लिख देता हूँ। तो हाँ, तो ये हमारा सेम चीज़ हो गया, ठीक है। कर ही देते हैं, अब ये इतना कर रहे हैं तो ये लो जी भाई, ये आपका सेम चीज़ हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट पे देखूंगा तो आप देखो ये चीज़ इस तरह से लिख के आई और ये चीज़ लिख के आई।
तो आप खुद ही सोचो कि इसका क्या यूज़ होना चाहिए। मतलब कि ये क्या करेगा ना, आपने जैसा लिखा है, जितनी स्पेसेस दिए, जितने टैब्स दिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके आपको दिखाएगा। तो आप देखो यहाँ पर वेबसाइट पे पूरी की पूरी स्पेस वगैरह इसने कॉपी टू कॉपी एकदम परफेक्ट आपको दिख रहा है, वैसा का वैसा ही। पर ये जो चीज़ है ना, ये नॉर्मल सा आपका पैराग्राफ टैग हो गया, इसमें वाइट स्पेसेस ना, ज़्यादा वाइट स्पेसेस जो भी होते हैं वो निकल जाती है ऑटोमेटिकली। तो प्री जो है ना, वो आपका होता है प्री फॉर्मेटिंग, मतलब कि जैसा आपने लिखा है वैसे ही आपका आएगा। तो इसको भी अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट बाय द वे ऐसी चीज़ होती है, कमेंट में ऐसा होता है ना, कमेंट किस तरह से आप कर सकते हो, आप ये देखो। कमेंट करने के लिए ना आपको ऐसा करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। कमेंट करने के लिए आपको ऐसा टैग करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी 2 डैश, एंड देन जहाँ पर भी आपको एंड करवाना हो वहाँ पर ऐसा करके 2 डैश। तो आप इतनी चीज़ें यहाँ से इस तरह से उसको कमेंट कर सकते हो, कमेंट इन, कमेंट आउट। तो आईडीई में बाय द वे ये एक शॉर्टकट होता है, आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हो एंड देन कंट्रोल बैकस्लैश बैकस्लैश बैकस्लैश, ठीक है। तो सॉरी बैकस्लैश नहीं, इसको तो नॉर्मल स्लैश ही बोलते हैं बाय द वे, बैकस्लैश तो ये होता है, कोई बात नहीं। एनीवेज जो भी है आपका ये इससे आप कर सकते हो यहाँ पर। तो कमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है, देखो यार, अभी हम कोड लिख रहे हैं, मान लो कि हमने बहुत बड़ा कोड लिख दिया, ठीक है, वेबसाइट का हम एक्सपर्ट बन गए, बहुत बड़ा कोड लिख दिया। अब दिक्कत क्या होगी ना, कि जब आप खुद ही उस कोड को, मान लो कि हम देखते हैं कि हम चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, राइट। तो मान लो कि एक टाइम आया जबकि मैंने ऐसा सोचा कि चलो वेबसाइट को अपडेट किया जाए, तो मैं वो कोड को फिर से पढ़ूंगा। जब मैं वो कोड को फिर से पढ़ूंगा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि बिलीव मी, आपको याद नहीं रहता कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें आप याद नहीं रख सकते। तो वो टाइम पे ना मान लो कि आप, अगर आपकी टीम है तो सारी टीम को भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। तो वो टाइम पे ना आप जब ऐसे कमेंट्स लिखते हो ना, तो कमेंट्स में आप चीज़ें की इन्फॉर्मेशन देते हो कि भाई ये जो है वो आपका हेडिंग का पार्ट है, यहाँ पर मैंने कुछ ये वाला लॉजिक यूज़ किया है, रेफरेंस ये है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर गिवन करते हो, ठीक है, यहाँ पर गिवन होती है आपको। तो इससे हेल्प क्या होती है कि आपका भी कोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है, आपका कोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, एंड ऑल्सो आपकी टीम वगैरह भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको अपडेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और आगे जो है, आगे आगे हम दूसरा टैग यहाँ पर देखने वाले, दूसरा टैग है हमारा टीटी, मतलब कि टीटी करके हमारा टैग यहाँ पर आ चुका है। और टी डबल टी का मतलब टैग होता है, ये टैग जो है ना वो होता है आपका टाइप राइटर फॉन्ट्स के लिए। मतलब कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लॉरेम ही लिख देते हैं ना, लॉरेम 10 लिख देता हूँ, राइट। इसको सेव किया, ब्राउज़र ओपन किया, तो ये देखो ये टाइप राइटर फॉन्ट है, ये आपका नॉर्मल फॉन्ट है, ये आपका टाइप राइटर फॉन्ट है। स्पेशल कुछ फॉन्ट होते हैं, तो ये फॉन्ट्स का आप यूज़ करते हो कुछ क्वाट्स वगैरह दिखाने में, ठीक है, राइट। आप क्वाट्स वगैरह लिखते हो, या फिर कुछ भी आप अलग से कुछ दिखाना चाहते हो, तो इस तरह से आप ये वाली चीज़ें करवा सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी HTML में अवेलेबल है। एंड देन वी हैव दिस टैग कॉल्ड स्मॉलर, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ जिसमें, ठीक है, चलो ऐसा करता हूँ, एक यहाँ पर पैराग्राफ बना देता हूँ मैं, लॉरेम 10 इसमें भी। एंड देन यहाँ पर मैं ये इप्सम को ना स्मॉलर कर देता हूँ, सॉरी स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल, ठीक है। इसको ना मैं यहाँ पर ला देता हूँ, आई विल सेव इट। तो ये देखो इप्सम जो है ना वो थोड़ा सा स्मॉल दिख रहा है इन ये सारी चीज़ों के मुकाबले, तो ऐसा आइडिया आएगा, इप्सम थोड़ा सा स्मॉल है। तो स्मॉलर क्या करता है, एक साइज़ आपका कम कर देता है, फॉन्ट का एक साइज़ कम कर देता है। एंड अगर ये ही सेम चीज़ मैं करता हूँ, मान लो इस बंदे के साथ मैं यही सेम चीज़ बिग करके करता हूँ, तो क्या होना चाहिए, वो बिग हो जाएगी बेसिकली, एक फॉन्ट साइज़ उसका बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये देखो ये हमारा बिग हो गया, एक साइज़ आपका बढ़ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। और उसके अलावा भी आपने देखा होगा कि हम नंबर्स वगैरह में ना कुछ चीज़ें टैग्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना देता हूँ दूसरा, एंड आई विल राइट सम नंबर्स लाइक 2 10। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर 210 नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये 2 के पावर में 10 हो जाए, मतलब कि 2 का पावर 10 हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो 2 का पावर 10 मतलब कि आपको पता है 2 का पावर 10 हम किस तरह से दिखाते हैं मैथमेटिक्स में। 2 का पावर 10 हम इस तरह से दिखाते हैं कि उसका साइज़ थोड़ा सा कम होता है और वो ऊपर लिखा जाता है, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सब लिखना होता है, देन राइट 10 हियर, सॉरी ये भी वाला सब, मतलब कि बेसिकली आपका होता है उसका मीनिंग सुपरस्क्रिप्ट, राइट, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। एंड देन सब मतलब कि बेसिक आपका सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, इसको सेव किया जाए एंड देन लेट्स सी, देखो आ गया आपका 2 का पावर 10। तो इस तरह से आप चीज़ें लिख सकते हो। एंड देन ऑल्सो कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपको सबस्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, मतलब कि ये तो ठीक है, चलो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है यार, कोड को थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ेगा। लॉरेम करके कुछ भी लिख देता हूँ, लॉरेम 5 कर देता हूँ, लॉरेम 5, और यहाँ पर मैं एक 456, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 56 को ना ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखना है, मतलब कि उसको नीचे लिखना है, 4 के नीचे थोड़ा सा फॉन्ट साइज स्मॉल करके। और ये देखो आपका आ गया। तो आप ये सारी चीज़ें नंबर के साथ खिलवाड़ कर सकते हो यहाँ से। एंड ऑल्सो अगर आप कोई डेफिनेशन दे रहे हो, मान लो कोई डेफिनेशन आप अगर यहाँ पर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ साइंस की वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो, मान लो कि f इज इक्वल टू ma, तो ये हमारी डेफिनेशन है। और ये एक सत्य है कि f इज इक्वल टू ma ही होता है, हमारे न्यूटन भैया ने बोला था। और आप यहाँ पर देखो f इज इक्वल टू ma कुछ अलग से दिख रहा है, यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा हमें दिख रहा है कि भाई ये चीज़ ना कुछ अलग है, ऐसा आपको पता चल रहा है। तो ये हमारा DFN हो गया, मतलब कि कुछ भी डेफिनेशन या फिर कुछ इम्पोर्टेंट है ऐसी चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। ऑल्सो आपने देखा होगा कि आप क्वार्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, आपके क्वार्ट्स हो गए, तो क्वार्ट्स में आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, ठीक है, चलो हम हमारा एक अच्छा सा क्वार्ट बनाते हैं, ठीक है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं भाई हम तो। ये लो जी, ये हमारा क्वार्ट हो गया, दिस इज आवर क्वार्ट। तो उप्स, यहाँ पर मैं एक सेकंड, यहाँ पर हम एक लाइन ब्रेक दे देते हैं, BR कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट लाइन से आए। बेसिकली BR का आपको पता ही है नेक्स्ट लाइन से आएगा। तो ये देखो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, आपका क्वार्ट मतलब कि इस चीज़ में आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ है। उससे अलावा एक और टैग होता था हमारा, वो होता था, मैं कुछ तो भूल रहा हूँ यार, हाँ यस, ओके, आई गॉट इट, आई रिमेम्बर इट। तो वो हमारा होता था स्ट्राइक टैग। अब स्ट्राइक टैग मैं यहाँ पर ही एक और P बना देता हूँ, एक P लॉरेम 15, और यहाँ पर मान लो कि मैं ये इप्सम जो है ना, इसको स्ट्राइक करना चाहता हूँ S। स्ट्राइक क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। स्ट्राइक मतलब कि बेसिकली आपका ऐसे बीच में से ना कैंसिल कर देगा बीच में से, ये देखो कैंसिल, डोंट नीड यू। तो ये हमारा एक टैग हो गया।
अब हमने यहाँ पर कुछ कुछ टैग्स को जो है ना वो सीखा है आज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे टैग्स को प्रैक्टिस करो, सारे के सारे टैग्स को इस्तेमाल करो अपने एक वेबसाइट के अंदर। उप्स सॉरी, ये आवाज़ आने के लिए गलती से मेरी डायरी गिर गई। एनीवेज, तो आपको ये सारे के सारे जो भी टैग्स है ना, इसको रिपीट करना है, आपके कोड में लिखना है। आपको एक वेबसाइट बनानी है, उसमें सारी चीज़ों को टेस्ट करना है। और ये कोड अगर आपको चाहिए देन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल गिव इट टू यू, आई विल प्रोवाइड यू फॉर श्योर। अच्छा, इसको मैंने खुद से दिया है ना, तो ये चीज़ ऐसे ठीक है। देयर वी गो। एक बार देख लेते हैं पूरा का पूरा हमारा कोड कैसा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट की है। तो एनीवेज चलो, तो ये हमारा आज का वीडियो था। और बाय द वे टैक्स 1 था, ठीक है। तो मैं इसको टैक्स 1 था हमारा। हम और भी टैक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी भी हमें नहीं पता कि हम वेबसाइट वगैरह को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें दूसरी वेबसाइट दिखाना है, आपने देखा होगा कि वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट भी आप डिफाइन कर सकते हो, जिस पर आप अगर क्लिक करते हो तो आप दूसरा वेब पेज खुल जाता है आपका। वो सारे आपके टैग्स हो गए, और कुछ और भी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अभी HTML में। वो सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं, ठीक है। मैंने ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा छोटा सा वीडियो बना दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जो है वो थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस को कट करने के लिए जल्दी जल्दी सिखा दिया, क्योंकि हम CSS में ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। बेसिकली मैं CSS को ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ, तो दैट्स वाई ये ईजी चीज़ है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से समझा दिया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो फिर से वीडियो देखें या फिर कमेंट करें। आई विल प्रोवाइड सेपरेट वीडियो फॉर दैट। Thank you. That is it for today, and I will meet you in next video. Thank you.